मुंबई में कार्य कर रहे सभी रेल कर्मचारी पदाधिकारियों को, जो रेल मजदूर यूनियन के पदाधिकारी हैं, उन सभी को मैं नमस्कार करता हूं। आप लोगों के कार्य करने का शैली बहुत ही अच्छा चल रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि इस पद्धति को इस कार्यशैली को मुंबई से आउट ऑफ जो हमारा पदाधिकारी रेल मजदूर यूनियन का काम कर रहे हैं उनके लिए भी शेयर करने का काम करें। तो कुछ मैं इसी यूनियन के मीटिंग के पर्पज के संबंध में मैं आज हैदराबाद जा रहा हूं और अभी मैं एयरपोर्ट पर बैठा हूं और मेरा टिकट मिला है 26 नंबर गेट है, जो गेट के पास में देखिए बैठा हूँ, गेट के पास में बिल्कुल बैठा हूँ। 26 नंबर देखिए दिखाई दे रहा है, ये 26 नंबर है। मेरे तरफ से जो भी टाइम कंट्रीब्यूशन करना है यूनियन को, जहाँ तक से मैं चाहूँगा कि बड़े स्तर पर अपना विस्तार हो और रेल मजदूर यूनियन का बड़ा नाम हो, इज्जत हो, इसका मोरल पूरे ऑल भारत में फैले, मैं करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। और मैं अपने भी पदाधिकारी जो भी हैं उनसे भी मैं आशा करता हूँ कि हमेशा तटस्थ रहें, तत्पर रहें, तैयार रहें, एनर्जेटिक रहें, तभी आप यूनियन के बड़े स्तर पर नाम पहचान बना सकते हैं। क्योंकि कोई भी पदाधिकारी अपनी काम से पहचाने जाएंगे, इसलिए काम हम ऐसा करें जिससे हमारे यूनियन के साथ साथ में हमारा भी नाम हो, आपका भी नाम हो। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करें, हमारा काम है, होमवर्क भी है और आउट ऑफ होमवर्क भी काम है। घर के सेंट्रलाइज जो मुंबई है वहाँ भी काम करना पड़ता है और हमें ऑल इंडिया के भी कार्य को देखना पड़ता है। तो मैं इसी सिलसिले में अपने यूनियन को बड़ा विस्तारित रूप देने के लिए मैं आज 27 जून है और मैं हैदराबाद के लिए जा रहा हूँ। कल हमारा मीटिंग है हैदराबाद में और मीटिंग होने के बाद में कल 28 तारीख को मैं रिटर्न बम्बे आ जाऊंगा। और इस तरह इस चुनाव के आगामी चुनाव जो होने वाला है उसके पहले बहुत सारे जगह पर विजिट करना है और पदाधिकारी को एक अलर्ट मोड में लाना है कि किस तरह प्लानिंग करके इलेक्शन का तैयारी किया जाए, इसके बारे में हमें समझाना है। और जहाँ निष्क्रिय होगा, जहाँ पर कार्यशील एक्टिवेट अपने पदाधिकारी नहीं होंगे, वहाँ पर हमारी यूनियन जो है कि चुनाव नहीं लड़ेगी। इसलिए जहाँ भी हमारे आरएमओ के पदाधिकारी काम कर रहे हैं तो 4 जुलाई का जो मुंबई में रखा गया है मीटिंग, उसमें शिरकत होने का काम करें ताकि आपकी पहचान बनेगी कि आप कार्यशील हैं और सक्रिय हैं, पॉजिटिविटी सोचते हैं और यूनियन के विस्तार में आपका अहम भूमिका होगी, ऐसा माना जाएगा। अगर जो व्यक्ति यूनियन के 4 जुलाई का जो प्रोग्राम है मीटिंग का उसमें नहीं आते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि वो कार्यशील नहीं है और यूनियन के प्रति वो विकास को
नहीं सोचता है। और जो विकास के बारे में सोचता है वो अवश्य उस दिन 4 जुलाई को आएगा और उस मीटिंग में इस सारे जो विजिट रिपोर्ट बनाई जाएगी उसके आधार पर जो पदाधिकारी होंगे उसमें फेरबदल भी किया जाएगा, किसी को रिवर्सन किया जाएगा, किसी को अपडेट भी किया जाएगा। इस पर इंस्पेक्शन जो रिपोर्ट बनेगा, जो मैं आउट ऑफ मुंबई जा रहा हूँ, इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो बनाऊंगा उसके आधार पर बहुत सारे यूनियन के पदाधिकारी को पोस्ट से रिवर्ट किया जाएगा और बहुत सारे पदाधिकारी को बॉटम से अपडेट किया जाएगा, यानी उनके कार्यशैली और उनके पहचान के हिसाब से। हमारी जो रेल मजदूर यूनियन है उसमें कोई भाई भतीजवाज नहीं चलता है, रिश्तेदारी नहीं चलता है। कहीं का भी कोई भी हो जो कार्य करने के लिए तत्पर हैं उनको इस यूनियन में बॉटम से टॉप पर लाने का काम किया जाएगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि सभी लोग अपने क्षेत्र में मन से काम करें ताकि यूनियन की एक पहचान बने। रेल मजदूर यूनियन बहुत बड़ी पहचान है, जज साहब की यूनियन है। यूनियन की कोई पहचान का मोहताज नहीं है, बट यूनियन के माध्यम से आपकी भी पहचान बन सकती है। आप ऐसा सोचिए। हमारी तो लगन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम देकर अपने पदाधिकारी को शुभ मार्ग की तरफ ले जाने का काम करेंगे। मैं वादा करता हूं कि अगर हमारे जो भी क्षेत्र में, छोटे बड़े क्षेत्र में काम कर रहे हैं पदाधिकारी, अगर हमारे सलाह को थोड़ा भी ध्यान देंगे तो यूनियन हमारी जो है आगे की तरफ बढ़ने के लिए जो है कि रफ्तार कम टाइम में पकड़ लेंगे। तो मैं सभी पदाधिकारी से ये आशा करता हूँ कि अपने क्षेत्र में लगन से काम करें। हमें होम सेंटर भी देखना पड़ता है और उसके साथ साथ आउट ऑफ बोर्डिंग भी जाना पड़ता है। हमारे पास बहुत अपने ड्यूटी के हिसाब से, अपने ड्यूटी के साथ साथ यूनियन का भी ड्यूटी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर करना पड़ता है। बहुत ही टाइम बचना मुश्किल हो जाता है, बट उसी में टाइम निकाल कर हम काम कर रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग जो होम सेंटर में काम कर रहे हैं, आपके पास में हमारे सिवा, हमारे से ज़्यादा आपके पास में टाइम है, तो कम से अपने क्षेत्र जहां ड्यूटी करते हैं अच्छा से सभी स्टाफ को मोबिलाइज करने का काम करें, कन्वेंस करने का काम करें, अपने यूनियन की विशेषता बताएं, अपने प्रति वर्कर का अटैचमेंट बढ़ाएं। ताकि वर्कर को अपनी यूनियन के बारे में, अपनी कार्यशैली के बारे में, जॉर्ज साहब के हिस्टोरिकल 74 के स्ट्राइक के बारे में बताने का काम करें। रेलवे में जो इस सोसाइटी के अंतर्गत कमियाँ चल रही हैं उसके बारे में बताने का काम करें। बहुत सारी चीज़ें, हाँ, तो उसके बारे में अगर बताने की कोशिश करेंगे तो कर्मचारी बिल्कुल आपके तरफ अटैचमेंट होंगे। मैं आप लोगों को गाइडलाइन दे सकता हूँ, आप जहाँ बुलाएंगे मैं आने के लिए तैयार हूँ, बट आप बुलाना ही नहीं चाहेंगे तो फिर कैसे, हमको कैसे पता चलेगा। लेकिन मुझे थोड़ा भी पता चलता है, मैं वहाँ पर पहुँचने का काम करता हूँ। तो आशा करता हूँ कि सभी लोग अपने क्षेत्र में बुलाएं, और चाहे होम सेंटर क्षेत्र हो या आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ बॉम्बे क्षेत्र हो, कहीं भी बुलाने के काम जो करेंगे
रेल मजदूर यूनियन के पदाधिकारी उनके पास में आने का कष्ट करूँगा और उनके टाइम को, उनके मॉरल को और उनके जो प्लान है उसमें सक्षम होने का काम करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ बात है। देखिए, बताना चाहेंगे तो बहुत सारी बात है। अभी तो हमारा फ्लाइट 4:45 का है। देखिए 4:45 का इसमें है, इंडिगो फ्लाइट है। इसके माध्यम से मैं हैदराबाद, सांता क्रूज, अंधेरी टर्मिनल नंबर 1 पे 26 नंबर गेट पर बैठा हूँ और 4:45 का हमारा फ़्लाइट है। ये पकड़ के मैं लगभग 1 घंटा में हैदराबाद पहुँचाएगी। वहाँ हमारे रेल मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों के साथ में मीटिंग करेंगे और उनके क्षेत्र के मुआयना करेंगे, कहाँ कहाँ पर रेल मजदूर यूनियन डेवलप किए हैं, कहाँ पर रेल मजदूर यूनियन का बैनर लगे हुए हैं, वहाँ पर विशेष और क्षेत्र में क्या इनके प्रोग्रेस है, ये सारी चीज़ रिकॉर्ड करने का काम करेंगे और ग्रुप में शेयर करने का काम करेंगे। तो हमारे वीडियो का आप सभी पदाधिकारी ध्यानपूर्वक सुने और उसके साथ साथ में जो भी रेल मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों के साथ साथ में ऑल इंडिया के जितने भी रेल कर्मचारी सुन रहे हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि मैं रेल मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री राजेंद्र सिंह, आपसे हमारी प्रार्थना यही है कि आप रेल मजदूर यूनियन के साथ में धड़ल्ले से एक साहस, एक ईमानदार के रूप में जुड़िए, ताकि जॉर्ज फर्नांडिस साहब के यूनियन के सपनों का साकार किया जाए, जिन्होंने 74 में बहुत बड़ी क्रांति लाई थी, जिसमें बड़ा स्ट्राइक करके पूरे विश्व भर में एक रिकॉर्ड स्थापित किया था, जो सरकार गिराने और बनाने का काम किया था। तो दोस्तों, एक बार और जॉर्ज साहब के यूनियन के जॉर्ज साहब के सपनों का साकार करें और रेल पूरे ऑल भारत में, ऑल इंडिया के रेल कर्मचारी इस रेल मजदूर यूनियन के साथ जुड़कर एक बड़ा अभियान मुहैया कराने का काम करें। और मैं ये कह रहा हूँ अपने जो भी रेल कर्मचारी देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो मैं ये कह रहा हूँ कि दोस्तों, अगर देखा जाए कि कोई भी सरकार या कोई भी यूनियन बहुत दिनों तक अपनी सत्ता में बनी रहती है, तो उनके पास में एक लॉबी काम करने लगती है, जो जनता के सुरक्षा के लिए बहुत भयावह है, नुकसानदायक है, सुरक्षा से परे है। तो वैसी लॉबी को तोड़ने के लिए उसे चेंजेस लाना ज़रूरी है, उनके रूल रेगुलेशन और एक जनता के तरफ उनको ध्यान आकर्षित कराना हम लोगों का काम है। अगर ये यूनियन की बात है तो हम जितने भी रेल मजदूर यूनियन पदाधिकारियों के साथ साथ जो भी हमारे रेल कर्मचारी भाई भारत भर में सुन रहे हैं, तो सभी लोग को ये मोरल अपना कर्तव्य है कि अगर कोई यूनियन लॉबी काम कर रही है, कोई यूनियन के अंदर अगर लॉबी स्थापित हो चुकी है और आपके समस्या के ऊपर ध्यान नहीं आ रहा है, आपके जो फैसिलिटी है उसको मुहैया कराने में बिल्कुल नाकाब है और सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, प्रशासन के साथ में मिली भगत करके आपके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो आपका मोरल बनता है कि उस लॉबी को तोड़ने का आप काम करें। और आपके पास से 5 साल में एक बार अपॉर्चुनिटी आती है, जो इलेक्शन है, इलेक्शन के माध्यम से उनके लॉबी को आप तोड़ सकते हैं। आपके पास में बहुत बड़ी हथियार है, जो न तो किसी के सामने आना है, न तो किसी को दिखाना है।
आप इलेक्शन के माध्यम से गुप्त प्रणाली, गुप्त मेथड के माध्यम से आप वोटिंग के द्वारा उनके लॉबी को तोड़ सकते हैं। तो याद रखें, अगर लॉबी तो यस कामी लॉबी तो हो ही गई है, इसलिए कि यहाँ तक कि एनपीएस देख लीजिए, एनपीएस कितने 20 साल तक हो गया, लोगों को चंद मिनट में ओपीएस से एनपीएस में कन्वर्ट कर दिया और आज तक दूसरा पर्याय कोई नहीं आया, जबकि 20 साल हो चुका है। तो ऐसी यूनियन कायका जिनके पास में 20 साल के बाद भी उनके पास में कोई माध्यम नहीं आया कि ओपीएस को रिवर्स लाया जाए, तो आप फिर क्यों बैठ के सोच रहे हैं? सोचने का भी कोई टाइम है, सीमा है, लिमिट है। तो इतना दिन तक आदमी को कितने दिन तक आप ट्रायल करते रहेंगे, कितने दिन तक उनको छोड़ते रहेंगे? तो आप ऐसा करें कि उस लॉबी को तोड़ने का काम करें। अच्छा, जो हम लोग को पहले 2400 के ग्रेड मिलने वाला था, 2400 के, वो 18 के ग्रेड पर रिवर्स ला के यूनियन का ही काम है छोड़ दिया सरकार के साथ में मिलकर। तो आज भी आप सोचते रहेंगे, सोचते सोचते ये इलेक्शन जो जुलाई और अगस्त में आने वाला है, उसके बाद भी सोचते रहेंगे? क्या मतलब, उसके पहले सोचिए। उसके पहले सोचेंगे तो आपके पास में एक पर्याय आएगा कि आप उस लॉबी को तोड़ सकते हैं जो आपकी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, आपकी कोई फैसिलिटी को कवर नहीं कर पा रही है, जो प्रशासन से मुहैया नहीं कराने का काम कर रही है। तो उस लॉबी को तोड़ने का काम आपको जुलाई और अगस्त में जो आगामी चुनाव होने वाला है, उसके माध्यम से आप अपने मोहर मुहैया कराकर अपना स्टाम्प थम्स मारकर उस लॉबी को अब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, कहीं भी रेल मजदूर यूनियन है तो उसके साथ में जुड़ने का काम करें। कोई ऊपर से सीख कर नहीं आता। आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यूनियन में जो नेता पड़े हुए हैं, जो सुप्रीमो लीडर नेता, जिनको कांख में बाह में हाथ डालकर उसको स्टेज के ऊपर चढ़ाया जाता है, और चढ़ाने के बाद में वही नेता बोलता है कि मैं पूरे ऑल इंडिया के कर्मचारी के जो भी समस्या है मैं 1 मिनट में ख़त्म करने के लिए आह्वान करता हूँ। अभी वो आह्वान क्या करेंगे? उनको उठाने के लिए 2 आदमी जो है कि खड़ा करते हैं और वो आदमी बोलता है। तो आप लोग को थोड़ा भी आप लॉजिक तौर पर सोचिए कि अपने पास नौजवान पड़े हुए हैं, तो इतने सारे रिटायरमेंट लोगों को लेकर चलने की ज़रूरत क्या है? और जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, जिनको 10 साल 15 साल हो चुका है, वो रेल के कर्मचारियों के लिए कभी हित में सोचेंगे ही नहीं। अब थोड़ा भी सोचिए, क्या आपके पास में 40 साल के 50 साल के लोग नहीं हैं? किसी के पास में दिमाग नहीं है जो इसको लीड कर सके? जब है तो उनको विरोध क्यों नहीं करते? उनको विरोध कीजिए। हमारे रेल मजदूर यूनियन में जब मैंने राष्ट्रीय महामंत्री का पोस्ट संभाला, तो हमारे पूर्व यानी हमारे से पहले माननीय श्री मलगी साहब ने अपने पोस्ट का रिलीज़ किए और मुझे एक्यूपाई कराने का काम किए। ये हमारा गोवा फंक्शन में ये हमें सुनहला अवसर प्रदान करने का रेल मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा हमें अवसर प्रदान कराया गया था। हमारा पहला स्टेटमेंट था कि मैं उसी बात पर राष्ट्रीय महामंत्री बनूंगा कि जब हमारे रेल मजदूर यूनियन के अंदर जितने भी रिटायरमेंट पर्सन काम कर रहे हैं हिट लिस्ट में, टॉपर में, उनको सबसे पहले मैं निकालने का काम करूँगा। निकालने बोले तो उनका पोस्ट रिलीज करके उनको मैं आराम देना चाहता हूँ। और हमारे पास जो नए लीडर हैं, जो नौजवान हैं, जो भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, मैं उनको उसके ऊपर स्थापित करने का काम करेंगे, ताकि
वो बहुत दूरी तक दौड़ने का काम करेंगे, कवर करने का काम करेंगे और उनका लेंथ ऑफ सर्विस बड़ा रहेगा, जिससे उनको उनके अंदर धीरे धीरे क्षमता जगती रहेगी और एक लंबे समय के लिए एक मजबूत हमारा लीडर पैदा होंगे। और वो जब रेलवे के अंतर्गत कार्यरत रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर करेंगे, नियम कानून और अपने फैसिलिटी को ध्यान में ज़्यादा रखेंगे। तो दोस्त मैं यही कहूँगा कि हमारे वीडियो को जो भी रेल मजदूर यूनियन के पदाधिकारी के साथ साथ भारत भर में जो भी रेल कर्मचारी भाई सुन रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि अपने मोरल को जगाइए, ईमानदार बनिए, सतर्क बनिए, साहसी बनिए, जागरूक बनिए और अपने आप को सुरक्षा प्रदान करते हुए सभी भारत भर के रेल कर्मचारियों के लिए सुरक्षा मुहैया का चिंतन करने का काम करें। हमारे वीडियो को बहुत ध्यान से आप सभी ने देखा सुना, इसके लिए आप सभी बहुत बहुत हार्दिक बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई के पात्र हैं। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं और इसके साथ साथ में जाते जाते मैं ये कहूँगा कि हमारे जो YouTube चैनल से देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करने का काम कीजिए, ताकि मैं जहाँ भी मीटिंग लूँगा रेल मजदूर यूनियन का उसे आपको वीडियो देखने का मिलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि राजेंद्र जी के नेतृत्व में, हमारे नेतृत्व में कैसा काम चल रहा है और मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ पर क्या यूनियन का जो है कि विस्तार हो रहा है, इसके बारे में भी आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपके अंदर सोई हुई मोरल जगाने का मैं काम करूँगा। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम इसे पता चलेगा कि हमारे लोग इतने वीडियो को वॉच कर रहे हैं और उनकी आवश्यकता इस बात पर है। कुछ बातें ऐसी होती है कि मुझे पता नहीं चलता है कि किस चीज़ पर वीडियो बनाना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए, लोग क्या सोच रहे हैं। तो ऐसे आप देख के केवल मत छोड़िए, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि एक दूसरे को भी, दूसरे रेल कर्मचारी जो भाई हैं वो सुन सके कि राजेंद्र जी जो रेल मजदूर यूनियन का राष्ट्रीय महामंत्री मैं बना हूँ, तो इतने एज में मुझे बनाया गया है और मैं इस चीज़ को संभाल रहा हूँ। तो उनके अंदर भी क्षमता जगेगी कि जब हम संभाल रहे हैं तो इसका मतलब कोई भी संभाल सकता है। आप मेहनत करेंगे तो आप भी संभाल सकते हैं, कर सकते हैं, आपको भी ऊपर लाया जाएगा। यहाँ पर भाई भतीजवाद नहीं चलता है। और हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री माननीय श्री मलगी साहब को मेरा पूरा श्रेय सर को जाता है, जिन्होंने मलगी साहब ने अपने एक स्वस्थ हालत में इस पोस्ट को रिलीज करते हुए एक नौजवान के हाथ में देकर और मुझे ट्रेंड करने का काम कर रहे हैं। मैं उन सर को बहुत बहुत हृदय दिल से धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बस इसी बात के साथ में मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप हमारे वीडियो को देखें, इसके लिए आप बहुत बहुत हार्दिक बधाई के पात्र हैं। देखिए हमारा 26 नंबर जो है गेट है, इसके साथ में हमारा टाइम हो रहा है, हम निकलेंगे। सारे हम सब बैठे हुए एयरपोर्ट पर बैठा हूँ।